कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य कक्षा 7 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 12 और पाठ 12 का नाम है अमृत वाणी। चित्र पर आधारित गतिविधि। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। उपर्युक्त एक प्रसिद्ध दोहा दिया गया है। यह दोहा किसने लिखा है और इसका अर्थ क्या है, लिखो। तो बच्चों ये आप पता लगाइए और यहाँ पर लिखिए। हम करेंगे पाठ में प्रवेश। इस पाठ में विभिन्न संत कवियों के दोहे और पद संकलित हैं जो हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। ये समय, गुरु, अभ्यास, परिश्रम और ईश्वर भक्ति जैसे विषयों पर केंद्रित हैं। इन दोहों और पदों के माध्यम से हमें नैतिकता, श्रद्धा और कर्म का महत्व समझाया गया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं बच्चों कबीर के दोहे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि जो काम तुझे कल करना है उसे तू आज ही कर ले मनुष्य। जो आज करना है उसे अभी ही कर ले, क्योंकि पल में परलय होएगी। पता नहीं है इस जीवन का कब एक पल में काल आ जाएगा, कब एक पल में समय पलट जाएगा। फिर अपने ये जो काम है बहुरी करेगा कब, ये तू कब करेगा। इसलिए इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि हमें आज का कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है। हमें जो काम जब समाप्त करना हो उसे तभी ही कर लेना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मन में यह संशय हो कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, मैं किसके पैर पहले छूं, तो सर्वदा गुरु के ही पांव पहले छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो हैं जिन्होंने गोविंद दियो बताए, जो भगवान तक जाने का मार्ग बताते हैं। अतः कबीरदास जी ने समस्त संसार में, ब्रह्मांड में गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर भाहे चोट। कबीरदास जी ने यहाँ गुरु की तुलना कुम्हार से की है। गुरु को उन्होंने कुम्हार बताया है। जिस प्रकार कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन को अंदर से सहारा देते हुए उस पे बाहरी चोट करता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य की प्रतिभा को निखारने के लिए उसमें बार बार खोट निकालता है और उसमें सुधार करता रहता है। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है बच्चों। अगर आपको आपके गुरु कुछ कटु वचन कह रहे हैं या आप में कोई कमी निकाल रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, वो आपको प्रतिभावान बना रहे हैं, आपकी क्षमता को और निखार रहे हैं। आगे हैं वृंद के दोहे। चलिए। करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के, सिल पर परत निशान। यहाँ पर वृंद कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से जड़मती होत सुजान, मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। जिस प्रकार रस्सी आवत जात के, रस्सी के आने जाने से, किसी चीज पर रस्सी को घिसने से सिल पर परत निशान, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार यदि हम बार बार किसी चीज का अभ्यास करें तो हम उसमें कुशल हो जाते हैं। इसलिए यदि मूर्ख व्यक्ति को बुद्धिमान बनना हो तो उसे अभ्यास करना चाहिए। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन। यहाँ पर वृंद कहते हैं कि परिश्रम के बिना विद्या धन मिलना असंभव है। बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। यह ऐसे ही है कि जिस प्रकार पंखे की हवा बिना हाथ हिलाए आपको नहीं प्राप्त हो सकती, उसी प्रकार बिना मेहनत के, बिना श्रम के आपको विद्या
या जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। रैदास के पद पर आते हैं, ये ईश्वर की वंदना करते हुए कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कि हे ईश्वर तुम चंदन के समान हो, तुम सुगंधित हो और मैं पानी के समान हूँ। तुम्हारे संग जुड़कर, तुम्हारे साथ रहकर मेरे भी अंग अंग में तुम्हारी ही सुगंध भर गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे ईश्वर तुम आकाश हो और मैं मोर हूँ। मैं तुम्हें ऐसे ही निहारा करता हूँ जैसे चकोर चांद को निहारता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हो और मैं बाती हूँ। तुमसे ही मेरा प्रकाश है और तुमसे ही मैं दिन रात जलता रहता हूँ, यानी कि इस जीवन के पथ को तय करता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। आगे रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर तुम मोती हो और हम धागा हैं, इसलिए हमारी शोभा तभी है जब हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ मिलकर मैं वैसे ही उज्जवल हो जाता हूँ जिस प्रकार सुहागा मिलने से सोने की चमक बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, और मुझे यह वर दे कि यह रैदास आपकी ऐसी ही भक्ति हमेशा करता रहे। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कठिन शब्द। बहुरी, बलिहारी, कुम्हार, शिष्य, बाहे, रसरी, उद्यम, घनबन, चितवत, बाती, सुहागा, गड़ी गड़ी। चलते हैं शब्दार्थ की ओर। परलय यानी कि प्रलय, दो, दोनों, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुंभ घड़ा, बहुरी फिर बाद में, काके किसके, शिष्य, खोट अवगुण, जड़मती मंद बुद्धि, सिल पत्थर या चट्टान, बास गंध, बरय जलना, सुजान बुद्धिमान, पौन पवन हवा, चितवत देखना निहारना, सुहागा एक रासायनिक पदार्थ जिससे सोने में चमक आती है। शुरू करते हैं बच्चों हम पाठ का अभ्यास कार्य। कबीर ने गुरु की किससे तुलना की है? कबीर ने गुरु की कुम्हार से तुलना की है। विद्या प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक बताया गया है? विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम आवश्यक बताया गया है। रैदास प्रभु और स्वयं को क्या बताते हैं? रैदास प्रभु और स्वयं को दिया बाती, आकाश और मोर, चंदन और पानी, मोती और धागा बताते हैं। वृंद ने अभ्यास का कौन सा उदाहरण दिया? वृंद ने अभ्यास का यह उदाहरण दिया कि जिस प्रकार रस्सी के घिसने से किसी पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार पुनः पुनः अभ्यास करने से हम भी कुशल बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं। सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। कबीर के अनुसार किसका पालन करना चाहिए? कबीर के अनुसार समय का पालन करना चाहिए। मूढ़ व्यक्ति सुजान कैसे बन सकता है? अभ्यास करने से। विद्वान बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? परिश्रम की। दिया बाती किनके प्रतीक हैं? रात और दिन के प्रतीक हैं। दीपक बाती किनके प्रतीक हैं? दीपक बाती प्रभु जी और रैदास के प्रतीक हैं। खाली स्थान भरो। तो चलिए बच्चों भरते हैं। खाली स्थान भरो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसे चितवत चंद चकोरा, विद्या धन उद्यम बिना,
कहो जू पावे कौन, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जैसे सोने ही मिलत सोहागा, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। विद्या को धन क्यों कहा गया होगा? रैदास की पूर्ण समर्पित भक्ति के बारे में बताइए। कबीरदास ने कुम्हार और कुंभ किसे बताया है? कबीर ने किसी भी काम को कल पर न छोड़ने के लिए क्यों कहा है? रैदास ने प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी कहकर क्या समझाने का प्रयास किया है? और अभ्यास करने से कोई सुजान कैसे बन सकता है? तो बच्चों, अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दीजिए। और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।